हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका टेक्स अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे जहां मैं स्वाति सिंह आप लेकर आई हूँ एक जॉब अलर्ट। जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑलरेडी ओपन किया हुआ है जो कि आया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से। एक गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन है जो कि आया हुआ है मुंबई से। ये आया हुआ था 14 नवंबर को, ये नोटिफिकेशन आया हुआ था जिसमें कुछ वैकेंसीज निकली हुई हैं, जिसमें टेक्निकल ऑफिसर की एक वैकेंसी निकली हुई है। 45 ईयर्स इसकी मैक्सिमम एज लिमिट दी गई है। यहाँ पे पर मंथ सैलरी के हिसाब से यहाँ पे बताया गया है 58,000 इसकी पर मंथ सैलरी रहने वाली है। दूसरी पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट की, जिसमें दो वैकेंसीज आई हुई हैं। 45 ईयर्स इसकी मैक्सिमम एज लिमिट दी गई है। यहाँ पे 38,000 इसकी पर मंथ सैलरी रहने वाली है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की यहाँ पे तीसरी पोस्ट है जिसमें एक वैकेंसी है। 45 ईयर्स इसकी मैक्सिमम एज लिमिट है और 38,000 इसकी पर मंथ सैलरी रहने वाली है। इंस्ट्रूमेंट अटेंडेंट की यहाँ पे दो वैकेंसीज हैं। 35 ईयर्स इसकी मैक्सिमम एज लिमिट रहने वाली है और 18,000 इसकी पर मंथ सैलरी स्टार्टिंग रहने वाली है। यहाँ पे कुछ डिटेल में बताया गया, इसकी क्वालिफिकेशन वगैरह यहाँ पे दी गई है, क्या मांगा गया है। यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर की यहाँ पे एक पोस्ट आई हुई थी जिसमें क्वालिफिकेशन यहाँ पे एमएससी के स्टूडेंट्स और एम फार्म के स्टूडेंट्स मांगे गए हैं, केमिस्ट्री या फिर एनालिटिकल साइंस या फिर बायोकेमिस्ट्री के, जिसमें यहाँ पे डिज़ायरेबल में यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, जिसमें अगर आपको एक्सपीरियंस होता है तो आपके लिए प्लस पॉइंट रहने वाला है। जिसमें दूसरी पोस्ट यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट की दी गई है जिसमें दो पोस्ट है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन में यहाँ पे एमएससी, बीएससी और बी फार्म के स्टूडेंट्स भी मांगे गए हैं, जिसमें अगर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस रहता है तो ये आपके लिए, आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आपके लिए प्लस पॉइंट भी रहने वाला है। यहाँ पे एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा मस्ट है इन वैकेंसीज़ में। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप इजीली फॉर्म फिल कर सकते हैं और आपका मतलब पूरे ये गवर्नमेंट जॉब है और मतलब इसमें कोई भी टेस्ट नहीं होने वाला है, इसमें ये इंटरव्यू बेसिस पे रहेगा, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तीसरी पोस्ट यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की दी गई है जिसमें एक वैकेंसी आई हुई है जिसमें क्वालिफिकेशन दी गई है ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम, यानी किसी भी स्ट्रीम से वो ग्रेजुएट हों और उन्हें 2 साल का एक्सपीरियंस हो रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन का, तो वे ये बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं। चौथी पोस्ट है इंस्ट्रूमेंट अटेंडेंट की, जिसमें 2 पोस्ट आई हुई हैं। क्वालिफिकेशन में यहाँ पे क्लास 12 के किसी भी स्ट्रीम से उन्होंने क्वालिफाई किया हो और 2 साल का उन्हें लैबोरेटरी में एक्सपीरियंस हो, तो एक्सपीरियंस यहाँ पे मस्ट है, तो आप अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, जिसमें आपको कुछ कॉपीज़ अटैच करनी है। पहली बात तो ये कि ऑनलाइन फॉर्म ये फिल नहीं होगा, आपको यहाँ पे फॉर्म दिया गया है, आपको उसका प्रिंट आउट निकालना है, देन आपको फिल करना है। उसके साथ आपको अपनी सारी क्वालिफिकेशन, जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वो सब अटैच करना है। देन आपको इस यहाँ पे एड्रेस दिया गया है द डायरेक्टर नेशनल टोबैको टेस्टिंग लैबोरेटरी का, जिसमें जो कि मुंबई से है, तो आपको इस एड्रेस पे वो सेंड करना है विदिन 30 डेज़। मतलब जब यहाँ पे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ था, मतलब 14 नवंबर से 14 दिसंबर तक के लिए यहाँ पे ये नोटिफिकेशन आपके लिए रहेगा। तो मतलब आपको 14 दिसंबर से पहले ही आपको ये नोटिफिकेशन वहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सेंड करना होगा। अगर आप उसके बाद होता है तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स दिए गए हैं जिसमें बताया गया है कि आपको कवर के मतलब एनवेलप के कवर पे आपको अपनी किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाइड किया है उसे वहाँ पे ऊपर लिखना है। दूसरी चीज़ ये कि आपको सारी सही डिटेल्स भरनी है। अगर आपने कुछ भी मतलब फॉर्म में छोड़ दिया है, मिस कर दिया है, तो आपका वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सही डिटेल्स आपको फिल करनी है, क्योंकि बाद में एग्ज़ाम नहीं होगा इसका, बट इंटरव्यू जब होगा तो आपका अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ पे लेके जाने होंगे। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें बताई गई हैं, आप पढ़ लेना यहाँ से, बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे आपको अपना फ़ोटोग्राफ अटैच करना है, अपना नाम लिखना है, फादर्स नेम या फिर अपना हस्बैंड का नाम लिखना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। यहाँ पे जेंडर दिया गया है, मटीरियल स्टेटस यानी आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, नेशनलिटी यहाँ पे इंडियन है या फिर कहीं बाहर से हैं। आपका अपना करेंट एड्रेस लिखना है, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिखना है, यहाँ पे ईमेल आईडी। आपको अपना फ़ोन नंबर, अपनी ईमेल आईडी बहुत ही मतलब सही लिखनी है, क्योंकि सारी जो आप ये फॉर्म फिल कर देंगे, सेंड कर देंगे, उसके बाद जो भी डिटेल्स आएंगी आपकी वो आपके नंबर पे ही आएंगे या फिर आपकी ईमेल आईडी पे ही आएंगी, तो आपको ये एकदम सही लिखना है। यहाँ पे आपने कैटेगरी वगैरह लिखनी है यहाँ पे। बाकी अपने यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स वगैरह फिल करनी है। एक्सपीरियंस का भी यहाँ पे अलग से दिया गया है, एक्सपीरियंस के लिए भी आपको यहाँ पे फिल करना है।
एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, अगर आप यहाँ पे काफ़ी सारी मतलब यहाँ पे 4 पोस्ट आई हुई हैं अलग अलग फील्ड से, अगर आप मतलब 2 पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं, आप एलिजिबल हैं, तो फिर आपको अलग अलग फॉर्म ये फिल करने होंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक ही फॉर्म में दोनों पोस्ट के लिए फिल कर रहे हैं, आपको अलग अलग फॉर्म ये फिल करने होंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। ये गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज थी मुंबई से। तो अगर आपको और भी कुछ जानना हो या फिर मुझसे कुछ मिस हो रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। थैंक यू सो मच।